ठीक है ना। देखिए जब हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं लोग कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो इसमें कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं लोग पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, तो इसमें पढ़े थे लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वैसी राशि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, ये हम लोग उसमें पढ़े थे लोग। लेकिन परिमेय संख्या एक और बात बताता है, ये बताता है कि अगर पॉइंट के बाद अगर वो पॉइंट में हो, रूट में है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर वो संख्या आ रहा है तो क्या वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अगर देखिए ये मान लीजिए 3.24 ये आ रहा है, यानी वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2 के बाद 4 फिर 2 के बाद 4 फिर 2 के बाद 4, तब ये इस कंडीशन में ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मानिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.100 100 फिर 100 ये संख्या दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे मिलाइएगा कि एक के बाद 2 को 0, फिर एक के बाद 2 को 0, एक के बाद 2 को 0, एक के बाद 2 0, यानी पॉइंट के बाद वही संख्या पुनः रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, कि परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद वही संख्या रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए कि देखिए तो पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर यदि यहाँ से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। अगर आना रहता तो ऊपर क्या होता है, रेकरिंग दिया रहता। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि पुनः वही संख्या बार बार रिपीट होना। ठीक है ना, तभी इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या बोला है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंडनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंडनों के बारे में यही कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर कोई भी संख्या रिपीट होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर पॉइंट के बाद वो संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए तो इसमें पॉइंट के बाद वो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक गया है। हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, आता ये संख्या है क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अच्छा ये संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्या को फिर से वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर क्या हो रहा है, तो क्या देखिए तो वो संख्या रिपीट हो रहा है, 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0, यही बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे आता ये संख्या है क्या है, परिमेय। ठीक है, ये भी वही संख्या है और ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर उसके बाद वही संख्या आ जा रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्या होगा, ये भी होगा ये होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आता है ये संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, आप लोग को जाना है, आज आपका होमवर्क है कि प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है और बनाना है। ठीक है ना, और आप लोग मेहनत कीजिए, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।